बिहार की राजनीति के लिए गठबंधन एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है। इस पे बेहतर हुआ कि आप अपने हिसाब से देख ले, जिससे आपकी मानसिकता मैच करती है। उसके साथ आगे कमिंग टाइम में गठबंधन की राजनीति कीजिए तो ज़्यादा आप सफल होंगे। हाँ हाँ, नहीं, डेफिनेटली बापू की धरती चंपारण में उनका हम लोगों ने भव्य स्वागत किया है। और इधर आसपास के जितने भी विधानसभा के लोग हैं, सब जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नेतागण सब लोग आए थे। और भिन्न भिन्न बिंदुओं पे चूँकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें किन जितने भी कारण थे, सब बिंदुओं पे चर्चा हुआ, डिटेल्स में बातें हुई और उसको आगे संगठन को और मजबूती के साथ कैसे लाया जा सके और क्या क्या पहल किया जा सके, इसी पे चर्चा हुई। खास मीटिंग भी हुई, एक सार्वजनिक मीटिंग हुई है पर्सनल विधानसभा में। ढाका विधानसभा में जितने भी लोग थे उनसे इंडिविजुअली पूछा गया कि आपको जनता द्वारा क्या कहने को सुना मिल रहा है, हाँ, अब जनता कैसा महसूस कर रही है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने बताया कि जनता तो डेफिनेटली वोट देने के बाद भी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी भी वो चाहते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जन स्वराज आई थी वो अच्छी नीति के साथ आई थी, हाँ, और चूँकि नई पार्टी थी, यहाँ के वोटर्स की मानसिकता ऐसी थी कि नए पार्टी को पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। वैसे आपकी नीतियाँ सही है, हाँ, बोलते हैं ना कि वो लास्ट में यहाँ की जनता ने वही पुरानी इविल्स को सपोर्ट किया और जो गुड होप्स थे, जो न्यू आशाएं थी, उसको सपोर्ट नहीं किया। तो अब लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली कमिंग टाइम में संगठन और भी मजबूत होगा, जन स्वराज और भी मजबूती के साथ। जन स्वराज के गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, कई लोगों ने प्रस्ताव भी रखा पसंद। क्या प्रतिक्रिया? हाँ, लगा कि लोगों ने बताया कि बिहार की राजनीति के लिए गठबंधन एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है। इस पे बेहतर हुआ कि आप अपने हिसाब से देख ले, जिससे आपकी मानसिकता मैच करती है। उसके साथ आगे कमिंग टाइम में गठबंधन की राजनीति कीजिए तो ज़्यादा आप सफल होंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी वक्तव्य था। प्रशांत का क्या प्रतिक्रिया? इन सब की बातें सुनी है प्रशांत ने, आगे वो बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे और जिस तरह का निर्देश होगा हम सब मिल करके संगठन को और मजबूती के साथ आगे लेकर के आएंगे। मुखिया जी, प्रशांत किशोर का बैठक आज जारी है, आप सभी लोग बड़े हुजूम के साथ बैठक में शामिल, लेकिन जो बचे ये प्रशांत जी आए हैं सारे लोगों का राय जानने के लिए कि हमको किस माने विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हार जीत तो जीवन का लक्ष्य है, कोई जीतता है कोई हारता है। हम लोगों ने भी ढाका में काफ़ी सुदृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। 9 तारीख तक लोग हम लोगों के साथ रहे, लेकिन उसके डर से वो, उसके डर से वो, दो किनारा बन गया, हम लोग बीच में रह गए। तो खैर उसके लिए हम लोगों को अफसोस भी नहीं है। लोगों ने ये सोचा कि हम नहीं डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, इसलिए कहीं जा कर के सट गया। लेकिन जो विचारवान लोग थे, जो जन स्वराज के बातों से प्रभावित थे, वो साथ रहे। अब आशा है कि वैसे लोग जो बिहार का विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जन स्वराज के साथ जरूर जुड़ेंगे। रही बात जो अफवाहें थी क्षेत्र में चंदन को लेकर के, तो मैंने आज प्रशांत जी से सवाल भी किया। उन्होंने कहा है कि चंदन मैंने मिटाया नहीं। उनका कहना था कि चंदन जो पहले से लगा रहा, जैसे मैं चंदन लगाया हूँ, इस पर कोई चंदन रगड़ेगा तो वहाँ कटने का भय रहता है। और दूसरा कारण ये कि गर्मी के दिनों में जब चंदन ज़्यादातर रहता है, लोग सूखा चंदन जो लगा देते हैं, वो पसीना के वजह से आँख में जाता है, इसलिए उन्होंने चंदन को मिटाया था। जिसको विपक्ष के लोगों ने फर्म फैला करके रील बना करके डाल दिया, जिससे लोगों को सोचना चाहिए कि मैं किसी भी दल के साथ अगर हूं तो उस दल के साथ पूरे मजबूती और विश्वास के साथ रहूं। हम क्यों किसी के बनाए हुए रील पर, किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर किसी भी दल से जुड़े और किसी भी दल से अलग हो जाए? ये तो हमारी कमजोरी है।
जैसे मैं 22 सालों से भाजपा में था तो था, आज भी मैं जब वहाँ प्रश्न कर रहा था तो जन स्वराज के ही एक आदमी ने बोल दिया कि लग रहा है आरएसएस का है, तो मैंने बोला भी है कि सही बात है कि मैं आरएसएस का हूँ, लेकिन जन स्वराज के बातों से प्रभावित हूँ, इसलिए जन स्वराज के साथ भी हूँ। तो जन स्वराज के लोगों को भी बीजेपी से आए हुए या राजद से आए हुए या आरएसएस से जो लोग आ रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए, न कि खिलाफत करना चाहिए। इससे जन स्वराज के सदस्यों को भी सीख लेनी चाहिए और ऐसे उत्तर नहीं देने चाहिए। रही बात प्रशांत जी की, तो प्रशांत जी को थोड़ा सा नॉर्मल होने की ज़रूरत हमको महसूस हो रहा है। वो थोड़ा सा उनमें हमको डिक्टेटरशिप दिखाई दे रहा है कि जो करेंगे हम ही करेंगे। हाँ, जैसे उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके बातों को भी उनको लेकर के चलने की ज़रूरत हमको, जैसा कि हमको महसूस हो रहा है। वो मेन कार्यकर्ताओं का बातों का ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसमें सुधार उनको लाने की ज़रूरत निश्चित रूप से मुझे महसूस हुई है आज। अब वो करे ना करे उनकी बात है।